हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। ये दोस्तों, मैं आज आपके लिए मानव नेत्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो हमारे एसएससी में पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा, आँख बाहर से एक कठोर व अपारदर्शी श्वेत झिल्ली से ढकी रहती है, उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं दृढ़ पटल। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो ये किया जाता है हमारा कॉर्निया। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश आँख के कौन से भाग से प्रवेश करता है? सही आंसर हो जाएगा हमारा कॉर्निया। फोर्थ नंबर देखते हैं दोस्तों, कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, इस झिल्ली को क्या कहा जाता है? इस झिल्ली को आइरिस कहा जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन दोस्तों, आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना किसका काम होता है? तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? आइरिस करता है। सिक्स क्वेश्चन दोस्तों, आँख का कौन सा भाग अधिक प्रकाश में स्वतः सिकुड़कर छोटा हो जाता है तथा अंधेरे या कम प्रकाश में स्वतः फैल जाता है? सही आंसर हो जाएगा आँख की पुतली या नेत्र तारा। सेवन्थ क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नेत्र लेंस का माध्य अपवर्तनांक कितना होता है? तो सही आंसर है 1.44। एट्थ क्वेश्चन दोस्तों, कॉर्निया और आँख के लेंस के बीच में एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नेत्रोद या जलीय द्रव। नाइन्थ क्वेश्चन दोस्तों क्या है हमारा, रक्तक पटल झिल्ली के नीचे आँख के सबसे भीतर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, उसे क्या कहते हैं? हम उस झिल्ली को कहते हैं रेटिना। टेंथ नंबर दोस्तों, रेटिना पर बनने वाले वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो प्रकृति होती है उल्टी एवं वास्तविक। 11th क्वेश्चन दोस्तों, रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है जहाँ पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, इस बिंदु को क्या कहते हैं? इस बिंदु को कहते हैं दोस्तों पीत बिंदु। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम ना अगला क्वेश्चन, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की माप क्या होती है? सही आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। 13 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु की माप क्या होती है? तो दूरदृष्टि के लिए होती है हमारी अनंत। 14 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, रेटिना में दो प्रकार की प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं कौन सी होती हैं? तो वो कोशिकाएं होती हैं हमारी शंकु तथा क्षण। शंकु के आकार की कोशिकाएं किसके अनुरूप प्रतिक्रिया करती हैं? तो ये करती हैं रंगों के अनुरूप। और क्षण के आकार की कोशिकाएं किसके अनुरूप प्रतिक्रिया करती हैं? तो ये करती हैं प्रकाश की तीव्रता के अनुरूप। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यदि किसी चमकीले रंगीन कागज को आधा ढक दिया जाए तथा खुले आधे भाग को लगातार 30 सेकंड तक देखने के बाद ढके हुए आधे भाग को हटाकर देखा जाए तो पहले वाला भाग बाद वाले भाग की तुलना में कैसा दिखाई देगा? और इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को क्या कहते हैं दोस्तों? इस घटना को कहेंगे हम वर्ण अनुकूलन। और इसमें जो भाग हमें कम चमकीला दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, 80 नंबर, किसी व्यक्ति के आँख के लेंस की क्षमता कितने पिक्सल के बराबर होती है? ये होती है 576। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस रूप में व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर की वस्तु को नहीं देख पाता? तो ये है हमारा निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। 20 क्वेश्चन, किस रोग में व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखलाई पड़ती है परंतु निकट की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती? तो ये होगा हमारा दूर दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया देखो दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं इन्हें, ये इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं आपको, हिंदी में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश को वो हिंदी में लिख के ऑप्शन में दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर कठिनाई होती है बच्चों को पहचानने में कि सही आंसर क्या होगा, तो आपको दोनों नाम याद रखने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 21, वृद्धावस्था के कारण आँख का कौन सा दोष होता है? तो ये होता है हमारा जरा दृष्टि दोष या ब्रश बायोपिया। इसमें क्या होता है दोस्तों, वृद्धावस्था में हमारे आँख की जो समंजन क्षमता होती है वो घट जाती है या समाप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो उसे हम ब्रश बायोपिया कहते हैं। अब इस ब्रश बायोपिया जो है हमारा, इसमें हम कौन से लेंस का उपयोग करते हैं? तो ये होता है हमारा द्विफोक्सी लेंस, इसके निवारण के लिए। 23 देखेंगे दोस्तों, नेत्र लेंस के क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर वक्रता में अंतर आ जाने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो ये होता है हमारा दृष्टि वैषम्य या आबिंदुकता। अभी आबिंदुकता क्या होती है दोस्तों? ये होती है दोस्तों, जैसे हम क्षैतिज दिशा में तो ठीक देख पाएंगे लेकिन ऊर्ध्व दिशा में हमें देखने में कठिनाई होगी, या हम ऊर्ध्व दिशा में ठीक देख पा रहे हैं और क्षैतिज दिशा में हमें देखने में कठिनाई हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो इसे ही हम आबिंदुकता कहते हैं। इसमें जो है वक्रता में अंतर आ जाता है। ठीक है, लेंस की वक्रता में अंतर आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 24, आबिंदुकता के निवारण हेतु कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है हमारा बेलनाकार लेंस। 25 दोस्तों, वर्णांतरता में रेटिना के कौन सी कोशिकाओं में दोष पाया जाता है? तो ये पाया जाता है संघवाकार। वर्णांतरता दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस इसे इंग्लिश में बोलते हैं। 26, वर्णांतरता में व्यक्ति को कौन से रंगों की पहचान करने में परेशानी होती है? तो व्यक्ति हरा एवं लाल नहीं पहचान पाता। 27 देखते हैं दोस्तों,
वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के आगे बन जाता है, ये किस प्रकार का दोष है? ये हमारा निकट दृष्टि दोष है। 28 देखेंगे दोस्तों, किस दोष में लेंस की फोकस दूरी घट जाती है तथा लेंस की क्षमता बढ़ जाती है? तो ये हो जाता है हमारा निकट दृष्टि दोष। 29 दोस्तों, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है हमारे अवतल लेंस का। 30 क्वेश्चन दोस्तों, लेंस की गोलाई किस दोष में बढ़ जाती है? तो हमारे निकट दृष्टि दोष में बढ़ जाती है। 31 दोस्तों देखेंगे, किस दोष में लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस की क्षमता घट जाती है तथा लेंस की गोलाई कम हो जाती है? तो ये हो जाती है हमारी दूरदृष्टि दोष में। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे फोकस दूरी बढ़ रही है हमारी, फोकस दूरी बढ़ रही है और जो क्षमता है हमारी वो हमारी घट रही है और गोलाई भी घट रही है। ठीक है दोस्तों, दूरदृष्टि दोष में अब हम देखेंगे 32 अपना। दूरदृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये बनता है रेटिना के पीछे। निकट दृष्टि दोष में आगे, दूरदृष्टि दोष में पीछे। 33 दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है हमारे उत्तल लेंस का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितने समय तक रहता है? तो ये 1/10 सेकंड तक हमारा रेटिना तक रहता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 35। आकाश में उल्काएं एक लंबी रेखा जैसे मालूम पड़ते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है हमारा दृष्टि निर्बंध, परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो ये परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है दोस्तों? देखिए दोस्तों, जैसे हम किसी वस्तु को आँख के सामने से हटा देते हैं। जैसे हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, अब हमने उसे आँख के सामने से हटा दिया। ठीक है दोस्तों, अब आँख के सामने से हटा देने के बाद में उसका जो वस्तु है हमें 1/10 सेकंड तक दिखाई देती रहेगी। तो यही जो विशेष गुण होता है इसे ही हम दृष्टि निर्बंध कहते हैं या परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो सिद्धांत है ये जलचित्र सिद्धांत पर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, जलचित्र जो है इसी सिद्धांत पर बनाया गया है हमारा। अब आगे देखते हैं हम अपना 36 क्वेश्चन। तेज़ी से चलते हुए बिजली के पंखे किस कारण से अस्पष्ट दिखाई पड़ते हैं? पंखे से तेज़ी से घूमते हैं तो हमें जो है उनकी जो पंखुड़ी होती हैं वो साफ साफ दिखाई नहीं देती, तो ये भी दृष्टि निर्बंध की वजह से होता है। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।